Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू द सलमान अकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों, आज हम टेड ह्यूज की एक और मास्टरपीस जिसका नाम फुल मून एंड फ्रीडा है, हम वो पोएम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, फुल मून एंड फ्रीडा ये जो लिखी थी ये टेड ह्यूज ने लिखी थी, और इसकी थीम की बात करें तो ये चाइल्डहुड, नेचर और ट्रॉमा में डिपेंड करती है। दोस्तों, इसको जो लिखा गया था वो 1930 के अंदर लिखा गया था, लेकिन जो पब्लिश डेट है इसकी वो 1984 है। और उस टाइम की एज जो बिलोंग करती है ये पोयम, वो पोस्ट मॉडर्न से लगती है। साथ ही साथ दोस्तों, इसका जो अनदर टाइटल है उसका टाइटल है फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा। दोस्तों, ये तीन स्टेंजा पर पोयम है, जिसके फर्स्ट दो स्टेंजा के अंदर चार चार लाइन है और लास्ट के एक स्टेंजा के ऊपर एक दो लाइनें हैं। तो इस तरह से 10 लाइनों की ये पोयम बनती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि टेड ह्यूज ने जो ये पोयम लिखी थी वो अपनी बेटी को बारे में लिखी थी, कि एक उसकी छोटी बेटी थी, तो वो किस तरह से दुनिया को देखती है और किस तरह से वो चांद को देखती है। तो दोस्तों, स्टेंजा नंबर 1 में टेड ह्यूज कहते हैं, आ कूल स्मॉल इवनिंग shrunk to a dog bark at the clunk of a bucket, and you listening, a spider's web tense for the true touch, a pill lifted, still and brumming mirror, to tempt a first start to a trimmer। तो दोस्तों, स्टेंजा नंबर 1 की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है कि शाम इतनी मुख्तसर थी कि इस दौरान में मामूली सी सरगर्मियां वाक़या हुई, और शायर और इसकी नन्ही बेटी ने इस कुदरती माहौल में सिर्फ दो आवाजें सुनी। एक कुत्ते के भौंकने की आवाज थी और दूसरी एक बाल्टी के झांक की। और साथ ही शाम खत्म हो गई। शायर कहता है कि देहाती इलाके इस पुरसुकून और साख्त माहौल में इसकी बेटी बड़े शौक भरे अंदाज में इन आवाजों को सुन रही थी, जो इसके लिए दिलचस्प थी, चूंकि इस इलाके में सह पैर के थोड़ी देर बाद ही रात हो जाती थी। इसलिए रात के पहले हिस्से में ही शबनम गिरने लगती थी। एक दरख्त पर मौजूद मकड़ी और इस हकीकत से आगाह है, इसलिए वो अपने जाले को शबनम के असर से बचाने के लिए इसमें तनाव पैदा कर लेती है। माहौल इस कदर पुरसकून और खामोश भरा है कि अगर कोई शख्स अपने कंधों पर किनारों तक भरी हुई पानी की बाल्टी लेकर जा रहा हो, तब भी पानी छलक कर बाहर नहीं गिरता। ये नज़ारा देखकर सबसे ज्यादा चमकदार सितारा जो शाम के फौरन बाद ही दिखाई देने लगता है, और बाल्टी के पानी में इसका अक्स कांपता हुआ महसूस होता है। तो दोस्तों, स्टैंजा नंबर 2 के अंदर टेड ह्यूज कहते हैं कि काउ आर गोइंग होम इन द लैंड देयर, लूपिंग द हैज विद देयर वार्म वॉट्स ऑफ ब्रेथ, अ डार्क रिवर ऑफ ब्लड, मैनी boulders, balancing unspoiled milk. Moon, you cry suddenly, moon, moon। दोस्तों, स्टेशन नंबर 2 की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह बनती है कि शाम के वक्त गाय अपने फार्म से गांव की तरफ चली जा रही हैं, जहां इनका दूध निकाला जाएगा। इस वक्त सर्दी मजीद बढ़ती जा रही है, और चलते चलते गाय इर्द गिर्द उगी हुई झाड़ियों पर मुंह मारते हुए इन्हें मोड़ भी रही हैं, और साथ ही इस शदीद सर मौसम में अपनी सांसों के जरिए इन्हें हरारत भी पहुंचा रही हैं। चूंकि सुर्ख गायों की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रैक पर झूमती हुई चलती जा रही है, इसलिए नीम तारीखी में यूं महसूस हो रहा है जैसे खून का दरिया बह रहा हो। भारी भरकम गायें जो दिखने में ऐसी लग रही हैं जैसे बहुत बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते जा रहे हों, भाग दौड़ नहीं रहे हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, ताकि अपने थनों में मौजूद दूध को रास्ते में गिरने से बचा सके। दोस्तों, इस पोएम के लास्ट स्टेंजा और स्टेंजा नंबर 3 के अंदर टेड ह्यूज कहते हैं कि द मून स्टेप्ड बैक लाइक अ आर्टिस्ट गैजिंग अमेज्ड एट अ वर्क, द पॉइंट्स एट हिम अमेज्ड। दोस्तों, स्टेंजा नंबर 3 की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है कि जब शायर की बेटी को आसमान पर पूरा चांद नजर आता है, तो वो पुरशौक अंदाज में चीखने लगती है, चांद चांद,
چاند بھی جانتا ہے کہ اس کی روشنی کی وجہ سے زمین پر ماحول بہت پرکش اور سحر انگیز ہو جاتا ہے. اس لیے دیہاتی علاقے اس پرسکون اور غیب منصرف ماحول میں چاند تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے تاکہ وہ چاندنی کی وجہ سے بننے والی پرکشش ماحول کا حیرت بھرے انداز میں کچھ فاصلے سے نظارہ کر سکے. اور چاند کی انائی بھی چاندنی کی فنکاری کو تسلیم کر کے اس طرف اشارہ کرتی ہے. تو دوستو، یہ اس پویم کی ٹرانسلیشن تھی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹرانسلیشن پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ پویم بھی سمجھ آئی ہوگی. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے دا سلمان اکیڈمی وی آر ٹرائنگ ٹو میک ایجوکیشن ایزیئر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں. ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی مل سکے. تھینک یو.